आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी एक टेक्निक है मैट्रिसेस टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है, तो ये पास एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत अच्छी टेक्निक है। तो इसको आपको सीखना, इसके कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को आप सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे हम पहले देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस क्या होता है। तो मैट्रिसेस हमारे पास बेसिकली किसी नंबर ऑफ एलिमेंट को रो में और कॉलम में लिखना एक तरतीब के साथ। तरतीब ये नहीं कि कोई नंबर का आर्डर होना चाहिए, कि यानी कि हमारे पास हमने नंबर को किस में लिखना है, रो में लिखना है और कॉलम में लिखना है, और जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसमें उसे क्लोज कर दें, तो जो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। अगर हमारे पास एलिमेंट हो, इन जनरल एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं। हमारे पास अगर एक एलिमेंट हो 1 और एक हो 5, 3, 2, ये हमारे पास हमने नंबर को एक तरतीब के साथ लिख दिया और उन्हें क्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, मैट्रिसेस। और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, यानी ए या कैपिटल बी से कॉल कर सकते हैं, कोई भी जनरल नाम दे दें। तो इसकी जो बेसिकली जो एंट्रीज होती है वो बेसिकली इसमें जो होती है वो हमारे पास जनरल हम उसे किस स्मॉल लेटर से शो करते हैं अगर जनरल लिखे। और ये बेसिकली हमारे पास जनरल अगर इसकी एलिमेंट लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। इसी तरह जो सेकंड ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है, ये हमारे पास क्या होती है, इसे क्या कॉल करते हैं, इसे रो कॉल करते हैं। और ये जो वर्टिकली नंबर को होते हैं इन्हें क्या कॉल करते हैं, कॉलम। यानी कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है ये हमारे पास क्या होती है, रोज होती हैं। और ये जो हमारे पास वर्टिकल होती है ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम्स। तो इसे क्या कॉल करते हैं, कॉलम। तो ये जो हमारे पास बेसिकली जो कॉलम का नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो होता है आर्डर। तो आर्डर जिसमें किसी मैट्रिसेस में जितने नंबर ऑफ रो हों और जितने नंबर ऑफ कॉलम हों वो उसका क्या होता है, आर्डर होता है। तो इसका आर्डर बेसिकली क्या होगा, इसका आर्डर होगा 2 क्रॉस 2। यानी इसमें नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। तो पहले हम रो लिखते हैं, देन हम क्या लिखते हैं, कॉलम। तो इसका जो आर्डर है वो हमारे पास कितना है, 2 क्रॉस 2। अगर हम n क्रॉस n का मैट्रिसेस बनाएं, अगर हम n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनाएं तो इसके ये जनरल एलिमेंट होंगे। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये फर्स्ट रो थी, अब सेकंड रो है A21, A22, A23, सो ऑन A2n। और इसी तरह ये नीचे चलता जाएगा और ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा AN1, AN2, AN3 एंड सो ऑन ANn। और ये बेसिकली जो हमारे पास मैट्रिसेस होगा, ये इसका जो आर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, n क्रॉस n। तो ये जो हमारे पास A11, A12, A13, ये अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि एक हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट को एक तरतीब के साथ यानी रो और कॉलम में लिख दें और उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, तो हमारे पास उसे क्या कॉल करते हैं, मैट्रिसेस कॉल करते हैं। मैट्रिक्स के बाद जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है, मैट्रिसेस का आर्डर। यानी कि उसका आर्डर कितनी नंबर ऑफ रो है, कितनी नंबर ऑफ कॉलम है। यानी कि जो हमारे पास रो होते हैं वो क्या वर्टिकली, जो हमारे पास जितनी वर्टिकली लाइन होगी उतनी उसकी क्या जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उतनी उसका क्या होगी, रो होगी। और जितनी वर्टिकली लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगा, उसका कॉलम्स होगा। अगर इसी तरह हम कंसीडर करेंगे, अगर हमारे पास नंबर हो 1, 2, 3, 5, 0, ये हमारे पास मैट्रिसेस हो गया। और इसका आर्डर क्या होगा, इसका आर्डर इसमें देखें रोज कितनी है, इसमें 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। यानी इसका जो आर्डर है वो हमारे पास कितना है, 2 क्रॉस 3। ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये हमारे पास मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं।
तो अब हम कंसीडर करते हैं इससे नेक्स्ट आगे, इससे हम देखते हैं कि इससे आगे एक छोटी छोटी जो बेसिकली इसकी मैट्रिसेस की डेफिनेशन होती है उसको हम पढ़ते हैं। वो भी हमारे पास उसको समझना, उसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स है मैट्रिसेस की, तो इनको समझना, इनका याद आपको माइंड में होना ये आपके लिए ज़रूरी है। जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिसेस की टाइप है वो हमारे पास क्या है, रो मैट्रिसेस। तो रो मैट्रिसेस हमारे पास क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिसेस। यानी मीन्स अगर हमारे पास हो 1 2 3, ये हमारे पास मैट्रिसेस हो तो इसे क्या कॉल करेंगे, रो मैट्रिसेस। अगर ये हमारे पास हो 1 2, इसमें भी रो कितनी है, 1 है। अगर हमारे पास हो 1 2 3 सो ऑन चलते जाएं, ये हमारे पास 100 तक नंबर जाएं, और ये हमारे पास रो हो, सिर्फ एक रो हो, तो ये भी हमारे पास क्या है, रो मैट्रिसेस। तो रो मैट्रिसेस हमारे पास ऐसा मैट्रिसेस होता है जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी हो, 1। तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना है, 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 4। यानी कि ये एक तरतीब सा जा रही है, 1 2 3, नेक्स्ट 4 आएगा, 5 आएगा और 100 तक जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं इसे क्या कॉल करते हैं, रो मैट्रिसेस। और इससे नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिसेस। जिसी सेम इसी तरह अगर हमारे पास रो है तो सिर्फ एक रो है तो वो हमारे पास रो मैट्रिसेस है। अगर हमारे पास एक कॉलम है तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिसेस। अगर हमारे पास हो 1 2, अगर हमारे पास हो 1 2 3, अगर हमारे पास हो 0 0 0, अगर हमारे पास हो 15 5 20, अगर हमारे पास हो 1 10 7 0। अब ये जो मैंने मैट्रिसेस लिखे हैं ये हमारे पास कितने हैं, कॉलम मैट्रिसेस। इसमें देखा जाए तो इसमें जो हमारे पास रो है वो हमारे पास कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 1। इसमें देखा जाए रो हमारे पास 3 है और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1। इसमें देखा जाए जो हमारे पास रो है वो 3 और कॉलम 1 है। इसमें भी रो 3 है, कॉलम 1 है। इसमें हमारे पास रो 4 है और कॉलम कितने हैं, 1। तो ऐसा मैट्रिसेस जिसमें कॉलम हमारे पास 1 हो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस। अगर हम ये एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर करें 1, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 1 क्रॉस 1। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉलम मैट्रिसेस भी है और रो मैट्रिसेस भी है। यानी मीन्स इसमें जो हमारे पास है वो रो का ऑर्डर कितना है, 1, और कॉलम का ऑर्डर कितना है, 1। इसी तरह 0 अगर एलिमेंट कंसीडर करें मैट्रिसेस में, इसका ऑर्डर भी कितना है, 1 क्रॉस 1। तो ये भी हमारे पास क्या है, रो मैट्रिसेस और कॉलम मैट्रिसेस। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिसेस। इसके बाद बेसिकली हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर का आपको पता है, स्क्वायर हमारे पास होती है जिसकी चारों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर। तो इसी तरह अगर इस यहाँ एलिमेंट हो 1 2 3 4, तो ये देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बना रही हैं, स्क्वायर बना रहा है एक तरह से। तो इस तरह के जो मैट्रिसेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। यानी कि अगर हमारे पास हो 1 2 3 0 0 0 0 5 0। अब ये भी देखा जाए तो इस बेसिकली ये कह सकते हैं कि जिसमें कॉलम का ऑर्डर और रो का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस होता है। ये यानी कि ये बेसिकली हमारे पास एक स्क्वायर बना रही होती है। तो ये इसकी जो सिंपल स्क्वायर मैट्रिसेस की आप डेफिनेशन ये याद रखते हैं कि ये स्क्वायर वाला कंसेप्ट माइंड में रख लें, या आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ रो होते हैं, यानी इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो कितनी है, 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। सो 3 क्रॉस 3, यानी इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना है, 3 क्रॉस 3। तो इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस की एग्जांपल। हम और एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं 0 0। ये जो हमारे पास है मैट्रिसेस है, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2 क्रॉस 2। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस यानी है। सो स्क्वायर मैट्रिसेस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिसेस आता है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगल हमारे पास क्या होती है, रेक्टेंगुलर होती है हमारे पास जिसमें 2
साइड्स आपस में क्या होती है, बराबर, यानी कि ये साइड ये इस साइड के बराबर होगी और ये टू आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ये बेसिकली अगर हम मैट्रिक्स लिखें 1 2 3 0 5 0, तो इसमें देखा जाए ये साइड इस साइड के बराबर होगी और ये साइड इस साइड के बराबर होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बना रहा है, रेक्टेंगल किस्म का बना रहा है। तो इसका जो बेसिकली आर्डर है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 2x3, यानी इसमें जो आर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेम नहीं होता, यानी इसमें नंबर ऑफ रो नॉट इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास क्या होता है, इस तरह का मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर नहीं होता वो हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसकी और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, अगर हमारे पास हो 1 2 3, यानी अगर हम रो कॉलम मैट्रिक्स होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसी तरह जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, जो होगा वो भी हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा, बशर्ते कि वन ना हो, क्योंकि वन का अगर एक ये हमारे पास कॉलम और रो मैट्रिक्स भी है और इसका ऑर्डर क्या है 1x1, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सादा सी सिंपल सी डेफिनेशन है जिसे आपको बस अंडरस्टैंड करना है, अपने माइंड में रखना है कि ये बेसिकली क्या होता है। इन्हें याद करने का एज इट कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपको ये दिमाग में होना चाहिए एक छोटा सा कंसेप्ट है कि ये क्या क्या मैट्रिसेस होते हैं। जिस तरह की आपको रफल से ही जो मैट्रिसेस का नाम है उससे ही समझ आ रही है कि ये बेसिकली हमारे पास किस तरह का मैट्रिसेस होगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस है, डायगोनल मैट्रिसेस। तो ये अब हम डायगोनल मैट्रिसेस, नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिसेस। तो डायगोनल मैट्रिसेस की मैं यहाँ आपको एग्जांपल लिख देता हूँ। ये हमारे पास 1 0 0 0 10 0 0 0 5। तो ये जो हमारे पास मैट्रिसेस है, सबसे पहले जो डायगोनल मैट्रिसेस होता है इसके लिए स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए, यानी इसका ऑर्डर बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो के। तो जो स्क्वायर मैट्रिसेस होता है उससे आगे हमारे पास एक आता है डायगोनल मैट्रिसेस। तो डायगोनल मैट्रिसेस के लिए पहले तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए, उसके बाद डायगोनल मैट्रिसेस आता है। इसके बाद ये जो हमारे पास होता है ना, ये जो हमारे पास एंट्रीज होती है, ये जो हमारे पास एंट्रीज होगी है, ये हमारे पास क्या होगी, नॉन जीरो। और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास, इनमें कम से कम एक नंबर, इनमें कम से कम एक नंबर हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, उसके अलावा जीरो हो सकते हैं। और ये देखें, ये ऊपर वाले नंबर भी हमारे पास क्या है, जीरो, और ये निचले वाले नंबर भी हमारे पास क्या है, अपर और बिलो हमारे पास क्या है, नंबर जीरो। तो इसे बेसिकली ये जो हमारे पास होगा, इस तरह के जो एलिमेंट हो गए, इसे अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर भी कहते हैं। बिकॉज ये देखें हमारे पास एक अपर ट्राइंगुलर बन रही है और ये हमारे पास एक सॉरी ये अपर, हाँ ये और ये हमारे पास क्या बन रही है, लोअर ट्राइंगुलर। तो ये हमारे पास अपर और लोअर ट्राइंगुलर का भी कंसेप्ट होता है। और यहाँ जो मैंने आपको पहले जनरल एलिमेंट लिख कर मैट्रिसेस लिखा था A11 A12 A13, अगर हमने 3x3 का मैट्रिसेस लिखना हो तो ये हमारे पास क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये हमारे पास मैट्रिसेस यानी स्क्वायर ब्रैकेट। ये बेसिकली हमारे पास A11, इस ये बेसिकली अगर हम इसे इन द शॉर्ट फॉर्म लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा, AIJ, यानी कि जो आई होता है वो किसको शो कर रहा होता है, ये किसको शो करता है, रोज को, और जे होता है ये किसे शो करता है, कॉलम को। और इसे हम आई और जे की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 2 3 सो ऑन एन तक, और जो जे की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1 2 3 सो ऑन एन तक। तो ये बेसिकली हमारे पास A11 का क्या मतलब होगा कि यानी कि ये हमारे पास आई की क्या वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। A12 यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में हमारे पास आई की क्या वैल्यू होगी 1, क्योंकि आई किसको शो कर रहा है, रो को। तो फर्स्ट रो है ये हमारे पास, इसमें आई की क्या वैल्यू होगी 1, और जे को हम चेंज होता रहेगा, जो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये हमारे पास कितना है, थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या होगा, A11 मीन्स इसका जो हमारे पास
कॉलम का पहली रो का पहला फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम एंड रो। और ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये हमारे पास क्या है, सेकंड कॉलम। A21 का क्या मतलब है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 का क्या मतलब है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 का मतलब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह ये सारे इसके क्या है, ये हमने क्या क्या है लिखे गए हैं। तो यहाँ बेसिकली ये जो हमारे पास नंबर हैं, इनमें देखा जाए तो ये हमारे पास I इज इक्वल होता है J के, यानी जो नंबर ऑफ रो इज इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम, यानी A11 A22 A33। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जब I इज इक्वल J हो, ये नॉट इज इक्वल हो 0 के, यानी कि डायगोनल एलिमेंट में जो, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट होगा AI या AJ, तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉट इज इक्वल होंगे 0 के, यानी इनमें कम से कम एक एलिमेंट हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो हो। और इसके अलावा इफ I नॉट इज इक्वल J, अगर हमारे पास I नॉट इज इक्वल J हो तो वो एलिमेंट, वो तमाम एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट, इधर हमारे पास आएगा देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट Aij, इफ Ij इज इक्वल, यहाँ हम लिख सकते हैं I इज इक्वल J, देयर एग्जिस्ट Aij दैट नॉट इज इक्वल 0। और यहाँ हमारे पास ये सिंबल किसका शो कर रहा होता है देयर एग्जिस्ट को, और ये किसको शो कर रहा होता है, फॉर ऑल एलिमेंट। तो फॉर ऑल एलिमेंट के लिए Ij इज इक्वल किसके आ जाएगा, 0। सो इस तरह के जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं वो हमारे पास क्या आता है, डायगोनल। एक हम फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, अगर हमारे पास हो 1 0 0 5, ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल, बिकॉज ये एलिमेंट हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। अगर हमारे पास मैट्रिसेस हो 1 2 3 सॉरी 1 0 0 0 5 0 0 0 0, और ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर हम और अपर और लोअर ट्राइंगुलर की अब हम एग्जांपल देखते हैं। अपर और लोअर ट्राइंगुलर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास हो 1 2 3 0 5 0 0 0 10, ये बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, अपर ट्राइंगुलर। तो ये हमारे पास क्या है, अपर ट्राइंगुलर। अगर ये हमारे पास इस तरह एलिमेंट होते 1 5 1 0 0 10 2 0 0 7 5, ये बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर बना रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिसेस है वो हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिसेस। तो स्केलर मैट्रिसेस भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस भी होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती है वो हमारे पास क्या होती हैं, सेम होती है, यानी 5 0 0 5, ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिसेस। ऑफ कोर्स ये हमारे पास डायगोनल तो है ही। अगर हमारे पास हो 1 0 0 1, ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिसेस। अगर हमारे पास हो 7 0 0 7, ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3 क्रॉस 3 में ये हमारे पास होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिसेस। यानी जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो इसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिसेस। आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऐसा होता है यानी जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या हो, 1 हो। और बेसिकली वो डायगोनल मैट्रिसेस तो होगा, फर्स्ट बात कि वो डायगोनल तो होगा, और साथ उसमें क्या होगा, जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास क्या हो, 1 हो। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम 3 क्रॉस 3 की लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है नल मैट्रिसेस। नल मीन्स जिस तरह आपने नल एम्प्टी सॉरी नल सेट पढ़ा होगा, इसी तरह ये हमारे पास नल मैट्रिसेस होता है। यानी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स में क्या हो, 0 नंबर हो, यानी 0 क्रॉस 0 0 हो,
0 0 रो मैट्रिसेस हो, 0 0 कॉलम मैट्रिक्स हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, नल मैट्रिसेस। ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिसेस। तो ये बेसिकली हमारे पास मैट्रिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। तो इसकी जो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास ये हमारे पास क्लास 11 का चैप्टर 3 चल रहा है मैट्रिक्स का। तो अब हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे, उनके क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये जो आप क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप वो जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें इजी से आसानी से कर सकते हैं। आपके लिए एक्सरसाइज फिर टफ नहीं है। अगर आपको ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आगे हमारे पास कुछ भी मुश्किल नहीं है।